24 ट्रैवल न्यूज़ चैनल की तरफ से हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस सीरीज़ में हम एयरपोर्ट की इंफॉर्मेशन के बारे में बताएंगे। दुनिया के बहुत से जो मशहूर एयरपोर्ट हैं उनका एक छोटा सा जायज़ा जो है हम आपको इन वीडियो में बताया करेंगे। वहाँ जो एयरपोर्ट पर मौजूद सर्विसेज के बारे में, एयरपोर्ट पर मौजूद कंपनियों के ब्रांड जो वहाँ मौजूद हैं, जो उनसे आप सहूलियत हासिल कर सकते हैं या आपको कौन सी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, तो वो हम आपको एक छोटा सा जायज़ा जो है इन वीडियो में बताया करेंगे, ताकि जब भी आप इन ममालिक का सफ़र करें तो आप इन चीज़ों से मानूस हों, आपको किसी भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ेगा, या जौन सी भी आप सर्विस लेना चाहते हैं वो आपको पता हो कि इस एयरपोर्ट पर आपको मिल जाएगी। आज हम जिस एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहे हैं वो मदीना एयरपोर्ट है। सऊदी अरब का शहर मदीना एयरपोर्ट है, जिसका मुकम्मल नाम प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुल अज़ीज़ है। ये मदीना एयरपोर्ट जो है MED एयाटा कोड जो इसको दिया हुआ है मदीना एयरपोर्ट को, वो MED है। ठीक है, बहुत से लोग टिकट बुक करते वक्त MAD लिख देते हैं, लेकिन ये MED है। ठीक है, ये मदीना एयरपोर्ट जो अब आपने सुना होगा कि गाका की तरफ न्यूज़ में सुनते रहते हैं कि गाका ने ये ऐलान कर दिया, गाका ने वो ऐलान कर दिया। तो ये गाका क्या है? ये गाका जो है ये जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन है। ये सऊदी अरब की जो सिविल एविएशन को जो है गवर्न करती है, उसको कवर करती है, उन पर अपनी हिदायत जारी करती हैं, या उसको उनके मामलात को जो संभालती है सिविल एविएशन को, एयरपोर्ट की और एयरलाइन की, तो वो जो अथॉरिटी है उसको जनरल अथॉरिटी ऑफ सिविल एविएशन कहते हैं। ठीक है जी। अब ये जो मदीना एयरपोर्ट है इसके बारे में हम आपको एक तफसीली छोटा सा जायज़ा देते हैं कि मदीना जो एयरपोर्ट है ये 1950 में बना था और इसकी रेनोवेशन 2015 में होके ये अब हुई थी, और अब ये एक बड़ा एयरपोर्ट है। ठीक है जी, इसका अहाता भी बड़ा हो गया था और अब ये एक बड़ा और ख़ूबसूरत एयरपोर्ट है ये। ठीक है जी, और ये अब मदीना जो एयरपोर्ट है वहाँ 48 लाख पैसेंजर को संभालने की इस एयरपोर्ट में सकत है। तो 48 लाख पैसेंजर को ये एयरपोर्ट डील कर सकता है। मदीना एयरपोर्ट का जो बारे में हम आपको बताते हैं। अब आप जो किसी भी मुल्क जाते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपने टर्मिनल 1 पे उतरना है, टर्मिनल 2, या आपकी फ़्लाइट टर्मिनल 3 पे उतरे, जिस तरह दुबई के हैं। तो वो टर्मिनल क्या होते हैं? वो टर्मिनल ये होते हैं कि जब भी एयरपोर्ट की एक्सटेंशन होती है या एयरपोर्ट को बढ़ाया जाता है, या एयरपोर्ट का जो पैसेंजर की कैपेसिटी को देखकर तो वो टर्मिनल बना दिए जाते हैं कि अब ये इस टर्मिनल पे फ़्लाइटें दूसरी फ़्लाइटें यहाँ उतरेंगी, इस मुल्क की ये वाली एयरलाइन वहाँ उतरेगी। तो वो टर्मिनल ये होते हैं। जो मदीना का जो एयरपोर्ट है उसका सिर्फ एक ही टर्मिनल है। ठीक है जी, मदीना का कोई दूसरा तीसरा टर्मिनल है, मदीना का जो है वो एक ही टर्मिनल है, और उसी टर्मिनल में 48 लाख पैसेंजर को वो डील कर सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताते हैं कि जो हर एयरपोर्ट पर एक स्टैंडर्ड जो है तकरीबन सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं वो क्या होती हैं कि वहाँ बैंक्स होती हैं, बैंकों की ATM मशीन, मुख्तलिफ़ बैंकों की ATM मशीन होती हैं। बैगेज रैपिंग जो होती है, आप जैसे जो बैग को प्लास्टिक के वो उससे कवर किया जाता है, ठीक है, उसको बैगेज कहते हैं। वो बैगेज रैपिंग भी हर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है तकरीबन। ठीक है जी, और डिसेबल पर्सन को के बारे में के लिए भी हर एयरपोर्ट पर सर्विस मौजूद होती है। एयरपोर्ट के अंदर जब आप दाखिल होते हैं तो आपको एक इंफॉर्मेशन सेंटर देखने को मिलता है, कई जगह पर होता है, तो आप वो देख सकते हैं। वो इंफॉर्मेशन सेंटर पर आप जाके किसी भी सर्विस के बारे में आप वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। एयरपोर्ट का जो स्टाफ होता है वो इंतहाई हम्बल और अच्छे तरीके से पेश आता है, आप उनसे किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, वो ये इंफॉर्मेशन सेंटर भी तकरीबन 2 या 3 या काफ़ी सारी जगहों पर एयरपोर्ट पर मौजूद होता है। लॉस्ट एंड फाउंड जो होता है, लॉस्ट एंड फाउंड में आपका कोई बैगेज या कोई चीज़ आपकी एयरपोर्ट पर गुम हो जाती है तो आप वहाँ जाकर रिपोर्ट करा सकते हैं, वो भी हर एयरपोर्ट पर मौजूद होती है। हेल्थ के बारे में क्लिनिक जो होते हैं, वो एमरजेंसी क्लिनिक, वो भी एयरपोर्ट पर वो मौजूद होते हैं। इसके अलावा लॉन्ज जो होते हैं, VIP लॉन्ज होते हैं जहां आप रेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी हर एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। और इसके अलावा पोर्टर सर्विस होती है, पोर्टर सर्विस जो है ये भी हर एयरपोर्ट पर तकरीबन जो है मौजूद है। ये सारी जो है ये स्टैंडर्डाइज सर्विस हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मदीना में जो है, मदीना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आपको कौन से कैफ़ेटेरिया या रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जो दुनिया के मशहूर हैं या लोकल हैं, उनका नाम भी मैं आपको बता देता हूँ। कौन सी कंपनी की आप जो है ना आप एयरपोर्ट से कार रेंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा आपको लोकल ट्रांसपोर्ट किस कंपनी की तरफ से मिलती है, और इसके अलावा आपको जो है
कि आप एयरपोर्ट पर पहुंचने पर आपने कोई मोबाइल की जो सिम लेनी होती है वहाँ उस मुल्क की, तो वो कौन सी कंपनियों की जो है सिमों के जो है वो उधर स्टॉल बने होते हैं जहाँ से आप ये ले सकते हैं, ऑफिस मौजूद होते हैं। इसके अलावा वहाँ कौन सी बैंक्स जो हैं सऊदी अरब की बैंक हैं या इंटरनेशनल जो सी भी बैंक हैं, वहाँ एयरपोर्ट पर कौन कौन सी बैंक्स मौजूद हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। एयरपोर्ट मदीना एयरपोर्ट पर आपको कैफ़ेटेरिया के हिसाब से और रेस्टोरेंट के हवाले से आपको मैकडोनल्ड मिलता है। सबारो जो है ये एक बेकरी है, ये भी वहाँ आपको मिलता है। सिनाबोर्न ये भी आपको वहाँ मौजूद मिलेगी, और बर्गर किंग यहाँ ये भी आपको उधर मिलेगा, ठीक है जी। इसके अलावा सादुद्दीन ये भी जो है वहाँ आपको ये रेस्टोरेंट्स हैं, ये भी आपको वहाँ मौजूद मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपने रेंट पे कोई कार लेनी है तो वो थीब कार रेंटर ये भी एक कंपनी है। बिन हादी कार रेंट कार, ठीक है जी, ये भी एक कंपनी है, वहाँ आपको मौजूद मिलेगी। अल वफाक है, बजट है, हेनको है, ये कंपनी अल वफाक बजट हेनको ये कार रेंट ये कंपनी है जो रेंट पे कार देती हैं। इन कंपनी से आप रेंट पे कार भी ले सकते हैं। इसके अलावा जो ट्रांसपोर्ट है वो सेप्टको कंपनी की तरफ से चलाई जा रही है एयरपोर्ट से, वो भी आप वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी ले सकते हैं। इसके अलावा रिटेल में मैं आपको बता दूँ, जहाँ से आपने कोई जनरल स्टोर जो होते हैं मौजूद होते हैं, जहाँ से आपने कोई आम इस्तेमाल की जो चीज़ें लेनी होती हैं, वो मदीना मेड एक रिटेल स्टोर है, वहाँ से आप ले सकते हैं। और अल नादी फार्मेसी एक मौजूद है, जहाँ से आप कोई मेडिसिन जो है रेगुलर कोई मेडिसिन जो है वहाँ आप मेडिसिन भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो ये बताने का मकसद आपको ये है कि जब आप इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके होंगे या सुन चुके होंगे तो आप मनूस हो जाते हैं, आपको पता हो जाता है कि यार ये जो चीज़ लिखी है मुझे पता है, ये एक रिटेल स्टोर है, ये फार्मेसी है। वैसे तो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप एक मानूस हो जाते हैं, आपको पता होता है। तो जैसे ही वो आपके सामने से चीज़ गुजरेगी तो आप उसको आप समझ जाएंगे कि इसके जब आपने पढ़ा होगा तो आपको इसका किसी भी चीज़ को ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, वो आपको पहले से पता होगा। अब ये जो मैं आपको बताता हूँ कि टेली कम्युनिकेशन जो मोबाइलों की जो सिम कार्ड आपको वहाँ से मिलेंगे जिस कंपनियों के, उनमें मोबाइली है, जैन है और एसटीसी, ये 3 कंपनियाँ जो हैं एयरपोर्ट पर मौजूद होंगी, इनके काउंटर मौजूद होंगे, इनके वहाँ से आप इनकी सिमें ले सकते हैं। मोबाइली, जैन, एसटीसी इन कंपनियों के आप वो सिम कार्ड वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा बैंक्स जो हैं, बैंकों में अल इनमा एक बैंक है, वो आपको वहाँ मौजूद मिलेगी। अल बिलाद बैंक मिलेगी, अल राजी बैंक मिलेगी और अल हाली बैंक मिलेगी। ये 4 बैंकें आपको एयरपोर्ट पर मौजूद मिलेंगी। एयरपोर्ट पर ये बैंकें मौजूद हैं, यहाँ से जो है आप बैंक से मुतल्लिक जो भी सर्विस है वो वहाँ से आप ले सकते हैं। मदीना एयरपोर्ट का जो लैंडलाइन नंबर है वो मैं आपको बता देता हूँ, वो 9200111233 है। ये वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी होगा, वहाँ से आप ये लैंडलाइन नंबर देख सकते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर आप इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि मदीना एयरपोर्ट, क्योंकि अब हज के लिए भी सऊदी अरब ने ऐलान कर दिया है, तो इस साल हज भी होने जा रहा है। तो कोविड-19 के हवाले से अब आप एयरपोर्ट पर जाएंगे तो आपको किन चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा, किन चीज़ों की सेफ़्टी के कोविड-19 की सेफ़्टी के हवाले से उन्होंने कौन सी कंडीशन रखी हैं या कौन से उन्होंने रेस्ट्रिक्शन लगाई हैं, जिन कौन सी हिदायत जारी की हैं जिन पर आपको अमल करना लाजमी होगा। तो जगह जगह आप देखेंगे कि ये बोर्ड लगे होंगे कोविड-19 के हवाले से कि फासला डिस्टेंस रखें, आप आपस में जो लोग वहाँ बैठे हैं या खड़े हैं, ठीक है जी, वो आपस में डिस्टेंस रखें, अपने हाथ हमेशा धोते रहें, ठीक है जी, फेस मास्क का इस्तेमाल करें, चेहरे को छूने से गुरेज़ करें। तो ये चीज़ें वो जगह जगह आपको लिखी हुई अब मदीना एयरपोर्ट पर ये बोर्ड लगे हुए होंगे, जहाँ से आप ये चीज़ें देख सकते हैं कि इसके बारे में बार बार तंबीह की जाएगी कि इन चीज़ों पर अमल करें, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया है कि मदीना एयरपोर्ट में जैसे आप कोई ट्राली रहते हैं बैगेज के लिए या एयरपोर्ट पर मौजूद कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं, तो वो उन्होंने उसको जो है वो जरासीम कश जो है वो अद्वियात जो है वो उन्होंने जो किलर होते हैं, जरासीम किलर होते हैं,
ठीक है जी, वो सफाई वाले वो उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, उनको डिसइंफेक्टेड किया हुआ होता है इन ट्रालियों को, ये चीज़ों को, लेकिन फिर भी आप अपनी एहतियात ज़रूर करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि मदीना एयरपोर्ट पर साफ सी बात, जब आप उम्रा या हज कर वापस आते हैं तो आपने वहाँ से पानी लेना होता है ज़मज़म का। तो ज़मज़म का जो पानी है वो मदीना एयरपोर्ट पर आपको हज टर्मिनल जो है मदीना एयरपोर्ट पर आपको पता लग जाएगा। आप देख सकते हैं कि हज टर्मिनल के सामने सेल पॉइंट है ज़मज़म का। ज़मज़म का पानी का जो सेल पॉइंट है वो हज टर्मिनल के सामने है, वहाँ से आप पानी ले सकते हैं और एक बंदा एक ही बोतल ले सकता है, जिसकी कीमत इन्होंने जो लिखी हुई है वो 7.50 ने 7.50 रियाल, इस 7.50 यानी 7 रियाल और 50 जो है इसकी कीमत होगी। 7.5 रियाल इसकी कीमत है उस बोतल की, वो जो बोतल आप वहाँ से ज़मज़म की ले सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो अगर आपने एयरपोर्ट पर कार पार्क करनी है, या वो कार पार्क आप कुछ घंटों के लिए करना चाहते हैं, या आप उसको कोई महीने या ज़्यादा टाइम के लिए करना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी जो है रेट जो है उसके बारे में भी उन्होंने बताया हुआ। वो ये है कि आप देखें 3.50 यानी 3.5 रियाल पर आवर इसकी फ़ीस है कार पार्क करने की मदीना एयरपोर्ट में। और ये जो कार पार्क है ये मदीना एयरपोर्ट में आउटसाइड है, ठीक है, ग्राउंड में या इधर उधर कोई कार पार्क नहीं है, ये मदीना एयरपोर्ट के बाहर है ये कार पार्क। और ये 2000 कार जो है ना बैक वक्त वहाँ पार्क हो सकती हैं। और 3.5 रियाल पर आवर इसकी फ़ीस है। जितने घंटे आप वहाँ स्टे कार पार्क करेंगे उतनी उसको आप उसको डबल करते जाएँ, वो आपने पे करना होगा। इसलिए स्टाफ के लिए जो है उन्होंने कुछ और फ़ीसें रखी हुई हैं कार पार्क की, और बाकी जो आम लोगों के लिए, या आप कार पार्क के लिए जो है वो आप उनसे कार्ड भी बनवा सकते हैं, मंथली बेस भी होता है, सालाना भी होता है, ठीक है। ये भी सब्सक्रिप्शन आप कार पार्क की वहाँ से ले सकते हैं। मदीना एयरपोर्ट की जो वेबसाइट है वो भी मैं आपको इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ से आप जो है उस वेबसाइट से आप एयरपोर्ट पर आने जाने वाली फ़्लाइट्स का शेड्यूल देख सकते हैं, उनकी टाइमिंग देख सकते हैं कि कब फ़्लाइट आ रही है, कब फ़्लाइट जा रही है। तो ये कि जब आप अपने घर से निकलते हैं तो आप इस परेशानी से भी बच सकते हैं, क्योंकि आप फ़्लाइट्स जो है वो अपने मोबाइल पर, ये लैपटॉप पर आसानी से वेबसाइट पर देख सकते हैं कि अभी आपकी फ़्लाइट वो कब पहुंचेगी या कब नहीं पहुंचेगी। और मदीना एयरपोर्ट का नंबर भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से भी आप मालूम कर सकते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको बता दूं, अभी जो कोविड-19 के हवाले से है, उन्होंने जो से कोविड-19 की सेफ़्टी के हवाले से, लोगों की हेल्थ की सेफ़्टी के हवाले जो प्रिकॉशन लिए हैं, उसमें ये है कि मदीना एयरपोर्ट पर वो रश से जो है बचने के लिए उन्होंने ये किया कि सिर्फ पैसेंजर ही अब चेक इन के लिए जाएगा, बाकी जो रिश्तेदार हैं, जो उनके फ्रेंड्स होंगे, वो एयरपोर्ट के बाहर ही उसका वेट करेंगे, ठीक है जी। छोड़ने वाले भी और लेने वाले भी वो अंदर दाखिल नहीं होंगे, वो बाहर ही वेट करेंगे, ठीक है जी। ये भी एक उन्होंने अभी फ़िलहाल अभी तक जो है उनके ये हिदायत है उनकी तरफ से, और जो अभी तक चल रही है, ठीक है जी। बाकी उसके नेक्स्ट जैसे हालात बेहतर होते जाएंगे तो ये चीज़ें भी साफ सी बात, इनमें भी तब्दीली आती जाएगी। मज़ीद ये है कि अब हम नेक्स्ट जो एयरपोर्ट जिसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे वो होगा एयरपोर्ट इस्लामाबाद, ठीक है जी। और इसी के साथ ही, क्योंकि अभी आपको हमने मदीना एयरपोर्ट के बारे में एक तफसील बताई है, उसके बाद हम आपको इस्लामाबाद एयरपोर्ट के बारे में तफसील बताएंगे। तो नेक्स्ट जो भी एयरपोर्ट होंगे वो एक सीरीज़ चलेगी, जिसमें हम आपको यूके का, अमेरिका का, ठीक है जी, और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया, ऐसे बहुत से दुनिया के जो मशहूर एयरपोर्ट हैं उनके बारे में हम इस सीरीज़ में आपको बताते रहेंगे, ताकि आप इन चीज़ों से मानूस रहें, और जो लोग सफ़र करते हैं वो इन चीज़ों के बारे में उनको पता होगा, तो वो उनके लिए बेहतर होगा, ठीक है जी। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए और ट्रैवल अपडेट के लिए और दुनिया की खूबसूरत जगहों की सैर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएँ, ताकि आने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन हो वो आपको फ़ौरी तौर पर मिल सके और आप उससे फ़ायदा हासिल कर सकें।